ओम तत्सत प्रभु। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ चैनल पर। देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जनता को कर्मकांडी और अंधविश्वासी कितना बनाया जा रहा हमारे भारतवर्ष में। न जाने कितने ऐसे कथावाचक और तांत्रिक हुए जो जनता को गुमराह करने में बहुत ही सक्षम हो चुके हैं, और उनको सक्षम बनाने वाले हमारे देश की जनता ही है। क्योंकि जनता को अंधविश्वास का पाठ पढ़ाकर जनता इतनी अंधविश्वासी हो जाती है कि उस व्यक्ति को ही भगवान मानने लगते हैं, देवता मानने लगते हैं। लेकिन वो इसकी पीठ पीछे आप पर कितना भयंकर वार करते हैं ये आपको पता नहीं होगा। बस आप ऐसे लोगों पर अंधी श्रद्धा करने लगते हैं। देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो श्री राजा राम मोहन राय जी हुए, उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास पर कितना विरोध किया था। जनता कर्मकांडी अंधविश्वासी हो रही थी। उन्होंने श्री राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके जनता को एक नई दिशा की ओर लेके गए। जनता में ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित किया, जनता में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिसके माध्यम से हमारी जनता जागरूक हुई। सच्चा ज्ञान उन्होंने दिया था। लेकिन उस समय के जो हमारे तांत्रिक हुए, कथावाचक हुए, उन्होंने सिर्फ अंधविश्वास और कर्मकांड से जनता को अपने वशीभूत कर लिया था। उनके पास इतनी जनशक्ति हो चुकी थी और इतना जनता को लूटने लगे थे कि वो लखपति करोड़पति होते गए, सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन करके ही। वही वे आज हो रहा है, वही आज कर रहे हैं हमारे कथावाचक, हमारे तांत्रिक, हमारे ढोंगी बाबा, आडम्बरी लोग वही कार्य कर आज फिर करने लगे हैं। अब इसका विरोध करने वाला कौन है? कोई नहीं दिखता मुझे। लेकिन मैं अपने YouTube के माध्यम से जनता की आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जनता साथ दे। ये नहीं है कि उनके कहने अनुसार ही, उनकी चापलूसी के अनुसार हम जैसे लोगों का विरोध करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई उजागर करता हूँ, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, असली परमात्मा क्या है, नकली परमात्मा जो बना के बैठ गए ढोंगी बाबा, ये क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके जनता को एक नया ज्ञान प्रदान किया था। आडम्बरी और अंधविश्वासी कर्मकांडी से उन्होंने बचाया था जनता को। इसी तरह से हमारे आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने जो है ना आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय भी जनता कर्मकांडी और अंधविश्वास में लिप्त हो चुकी थी। कुरीतियाँ, रीतियाँ ऐसी फैली हुई थी जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा था और आडम्बरी ढोंगी बाबा पैसे वाले होते चले जा रहे थे। उनका वर्चस्व हो चुका था। तो हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने जो है जनता को एक नई दिशा प्रदान की और जनता को पुनः कर्मकांड और अंधविश्वास से मुक्त कराया। कुछ सालों तक जनता अंधविश्वास से मुक्त रही। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, उन्होंने भी आडम्बरी और अंधविश्वास से जनता को मुक्त कराया। इस तरह से जनता आज फिर हमारे भारत की अंधविश्वास में और कर्मकांड से लिप्त हो चुकी है और इसको मुक्त कराने वाला हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। सब पूरी जनता जो है अंधविश्वास में लिप्त हो चुकी है, कर्मकांड से ओतप्रोत हो चुकी है, इतनी बोझिल हो चुकी है कर्मकांड से कि उसे सही ज्ञान मिल नहीं पा रहा है। वो अपनी दिशा से भटक चुके हैं कि किस तरह से किसी भी देवता को या किसी ईश्वर को प्राप्त किया जाए। देखिए, संसार में ईश्वर एक ही है। उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ सद्मार्ग का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी कर्मकांड का। भगवान भाव भक्ति के भूखे हैं, यानी भगवान जो है ना भक्ति से प्रसन्न होते हैं,
न कि आपके कर्म कांड से। फूल पत्तियों को चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, भोग लगाने से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को समर्पित करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये हमारे वेदों में लिखा है और हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, मैं तो सिरभाव का भूखा हूँ। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मुझे भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन आज की जनता जो है ना, भक्ति मार्ग को ना अपनाकर कर्म कांडी हो चुकी है। क्योंकि ये जनता की गलती नहीं है। हमारे जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे प्रवचनकर्ता हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो बस करोड़पति बनना है। करोड़पति अपने ज्ञान को बेच रहे हैं, चमत्कार को बेच रहे हैं। कुछ ऐसे थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वो चमत्कार प्रदर्शन करने लगते हैं, तो उनकी साधना ही नष्ट हो जाती है। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। जनता उनको पैसे से करोड़पति बना देती है। जनता से किस तरह से पैसे निकाला जाए, किस तरह से निकलवाया जाए, ये हथकंडे अपना रहे हैं आज के आडम्बरी बाबा लोग। तो ऐसे ढोंगी आडम्बरियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगले और भी वीडियो में बताता रहूँगा आपको। बस मेरे चैनल को आप देखते रहिए और नई नई जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, ताकि और भी आने वाले वीडियो हमारे आपके हितार्थ हो सकें। ओम तत्सत प्रभु।